नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आज मैं आप लोगों को एक हॉरर रिचुअल की कहानी बताना चाहती हूँ जो है प्लैनचेट। प्लैनचेट का खेल बहुत ज़्यादा खौफनाक हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता है कि आत्माओं को हम बुलाते हैं। प्लैनचेट के थ्रू हम आत्माओं से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट क्या आप जानते हैं वो आत्मा जो आती है वो कभी कभी वापस नहीं जाती? तो चलिए उसी के बारे में कहानी है आज आप सब लोगों के सामने लेकर आ गई। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी जो है ना वो उत्तर भारत के एक छोटे से शहर की है जहाँ कुछ दोस्तों ने एक प्लैनचेट सेशन करने का फैसला किया। वे सभी कॉलेज के छात्र थे और प्लैनचेट की कहानी ने उनकी जिज्ञासा को बढ़ा दिया था। उन्हें यकीन नहीं था कि आत्माओं को बुलाने की यह विधि सच में काम करती है या नहीं। रात के 10 बजे वे सब अरुण के घर पर इकट्ठा हुए। अरुण के माता पिता किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे, इसलिए घर खाली था। सभी ने एक बड़े कमरे में गोलाकार में बैठकर एक टेबल पर प्लैनचेट बोर्ड रखा। उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई और कमरे की सभी लाइटें बंद कर दी ताकि वातावरण और भी डरावना हो सके। वे सभी ने अपनी उंगलियों को प्लैनचेट पर रखी और अरुण ने आत्माओं को बुलाने का मंत्र पढ़ा। कुछ समय तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक प्लैनचेट हिलने लगा। पहले हल्का, फिर तेजी से। सबकी सांसें रुक गई। अरुण ने पूछा, क्या यहाँ कोई आत्मा है? प्लैनचेट धीरे धीरे हाँ पर गया। सभी की उंगलियां कांपने लगी, लेकिन वे सभी ने उसे गंभीरता से लिया और सवाल पूछने लगे। तुम कौन हो? यह सवाल पूछने के बाद प्लैनचेट ने अक्षरों पर चलना शुरू किया। उसने बताया कि वह एक आत्मा है जिसका नाम राघव है और वह इसी घर में कई साल पहले मारा गया था। अरुण के दोस्त रोहित ने मजाक में कहा, अगर तुम सच में यहाँ हो तो कुछ साबित करो। यह कहते ही कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सबने महसूस किया कि उनके आसपास की हवा भारी हो गई है। मोमबत्ती की लौ अचानक बुझ गई और कमरे में गुप्त अंधेरा छा गया। तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने दीवार पर जोर से धक्का मारा हो। सबने डर के मारे एक दूसरे की ओर देखा। तभी अरुण की बहन, जो दूसरे कमरे में सो रही थी, जोर से चिल्लाई। सब भागते हुए उसके कमरे में पहुंचे और देखा कि वह बेहोश पड़ी थी और उसके चेहरे पर डर का भाव था। अरुण की बहन को होश में लाने के बाद अरुण की बहन ने बताया कि उसने एक साय को देखा जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। जैसे अरुण की बहन ने उस साया को डिस्क्राइब किया, अरुण और उसके दोस्तों को लगा कि यह तो बिल्कुल वही साया है जैसा राघव का था, जैसे उन्होंने प्लैनचेट पर देखा था। यह सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वे फिर कभी प्लैनचेट का खेल नहीं खेलेंगे। इसके बाद अरुण के घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती। एक रात अरुण ने महसूस किया कि
कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वही साया उसे घूर रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाते ही साया गायब हो गया। अरुण और उसके परिवार ने पंडित जी को बुलाया और घर में हवन करवाया। हवन के बाद उन घटनाओं में कमी आ गई, लेकिन अरुण और उसके दोस्तों के मन से प्लेनशिट का खौफ हमेशा के लिए बस गया। वे कभी नहीं भूल पाए कि उन्होंने उस रात क्या अनुभव किया था। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी ऐसा अनुष्ठान या कोई भी ऐसा हॉरर रिचुअल जो आप सबकी लाइफ को खतरे में डाल दे, वो ना करें। तो इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को कुछ सीख भी मिली होगी और ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, और अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसके साथ कुछ घटनाएं, कुछ भूत प्रेत वाली घटी हो, तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कमेंट आते हैं उसको मैं एक कहानी का रूप दूं, तो वो भी मुझे कृपया करके लिख कर भेजिए। कल फिर से मिलती हूँ एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।